और पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान गुरु दरबार में गुरु का मतलब क्या है। आज पूरा भारत विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा है, तो इसलिए खड़ा है कि तथागत बुद्ध इसी भारत की सरजमी पर पैदा हुए, जिन्हें पूरी दुनिया में 58 देशों ने अपना भगवान मान लिया, लेकिन भारत के लोग आज तक बुद्ध को नहीं समझ पाए। चलती हमारी पहली पंक्ति। बुद्धं शरणमि गच्छामि धम्मं शरणमि गच्छामि। दया करो हे तथागत स्वामी, संघं शरणमि गच्छामि। बुद्धं शरण ज्ञान की शरण में चलना चाहिए, हमें सत्य की शरण में चलना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, हमें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए। दूसरी पंक्ति जा रही है, क्या है। धन्य हो बाबा भीम जी, अजब तेरा अवतार, आपके आने से है स्वामी, हमें जीने का मिला अधिकार। अगर इस महामानव का जन्म नहीं होता, बुद्ध 2600 साल पहले धरती से मिटा दिए गए थे। आदरणीय हमारे गुरु विपिन बिहारी पंडित जी हैं। हम तो कहते हैं कि एक विपिन बिहारी हजारों कलाकारों पर भारी, क्योंकि ये लोग ऐसे चतुर आदमी हैं कि गोबर पुजवा के 500 रुपया फेल लेते हैं। आदरणीय आप प्रधान जी के भतीजे एक बार शासन में बैठने की हिम्मत नहीं बना पाए, और ये जो गांव के प्रधान बनने की हैसियत नहीं है, वो देश का पीएम तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी सच को नहीं जानने का प्रयास किए। अगर हम बुद्ध को और बाबा साहब को जान गए होते तो शायद आज हमारा जीवन कुछ और होता, हम भारत के शासक होते, और इस देश में हर हालत में शोषित वंचित समाज से हमारा नाम अलग होता। राम प्रेमी हमने तलाशा, पहले हम बिना जाने कोई चीज मानते नहीं है, पहले उसको जानेंगे तब मानेंगे। क्यों? कि हम बुद्ध को पढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिस बुद्ध को पूरी दुनिया में 58 देशों ने अपना भगवान बना लिया, और इस बुद्ध का जन्म इसी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के बॉर्डर पर पैदा हुए बुद्ध, आज तक बुद्ध को भारत नहीं जान पाया। और जिन जिन देशों ने बुद्ध को माना, चाइना बुद्ध को मान लिया, जापान बुद्ध को मान लिया, अमेरिका बुद्ध को मान लिया, सिंगापुर में बुद्ध भगवान, श्रीलंका में बुद्ध भगवान, उन देशों का कोई मुकाबला आज तक नहीं है। लेकिन भारत के हमारे लोग बुद्ध को नहीं जान पाए। क्यों? कि यहाँ ब्राह्मणवादी लोकतंत्र है। ब्राह्मणों ने सदैव हमें सत्य से काट करके असत्य की तरफ रखा है, कि यहाँ के लोग कभी अपना इतिहास न जान पाए। अगर इतिहास जान गए, अपने पुरखों को जान गए, तो फिर भारत के शासक बन जाएंगे और हमारा जीवन कथा वार्ता में ही रह जाएगा। तो इसलिए जब हमने सरस्वती को खोजा, कितना इन्होंने विद्यालय बनवाया, कहां से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, कहां से इन्होंने पीएचडी किया, तो कुछ नहीं मिला। जब हमने 5 पन्ना पलटा तो पता चला कि ब्रह्मा सरस्वती की बिटिया, ब्रह्मा सरस्वती की बिटिया हैं। जब 5 पन्ना और पलटे तब पता चला कि ब्रह्मा की सरस्वती बेटी है। लेकिन जब बड़ी हो गई तो ब्रह्मा ने उसको पत्नी बना लिया, और जब ब्रह्मा ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे धरती पर स्थापित कर दिया कि ज्ञान की देवी, स्वर्ग की देवी, तब हमने एक लाइन उसमें जोड़ा, क्या सुल्तान बाबू,
सर्व झूठ है तेरे सती, अरे महा झूठी जगदम्बा। दुनिया में जो कुछ है बाबू, हर मात पिता मैया सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने जवानी में चलाना छेद करके, जब इन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समाज में चलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, तो माता सावित्रीबाई फूले ने 1830 में इस आंदोलन को खड़ा किया और अंग्रेजों के बल पर लड़ करके इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित SC ST OBC की बेटियों को पहली बार 1848 में उन्होंने पूना में विद्यालय बनाया, तभी देश की बेटियां पढ़ना पाई। लेकिन हमारी बेटियां सरस्वती को जान गई, लेकिन सावित्री को अब तक नहीं जान पाई। क्यों नहीं जान पाई? इसलिए नहीं जान पाई कि काश इस देश की बेटियां सावित्री को अगर जान गई, सरस्वती को छोड़ दिया तो ब्राह्मणों का पाठ खुल जाएगा। तो ये सम्मान देश में जितने देवी देवता, कभी खस्सी भेड़ा, कभी मुर्गा मलाई, कभी पान फूल बतासा, कभी नरियल चुनरी बराबर लेत हो, देहला का कोई प्रमाण नहीं है। तो देने वाला जो इस धरती का देवता हमारा है, जिसके बल पर हम आज IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रधान और प्रमुख हैं, उस देवता को कोई जान ही नहीं पाया। क्या है? मेरे भगवान तुम ही हो, मेरे भगवान तुम ही हो, पूजा नहीं हमारा है, पूजा नहीं हमारा परम गुरु हमारे परम कवि सरस्वती पैदा भारत में हुई। आज भी शिक्षा यहाँ 60% कम है, और जहाँ सरस्वती को कोई जानता नहीं, वहाँ एजुकेशन 100% है। भेड़ बकरा बना दिया गया हम लोगों को, लेकिन आज तक हम लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया। जितने भी हमारे कलाकार और कवि साथी हैं, विद्वान बनना है तो दो विषय पर केवल अध्ययन करिए, तथागत पर और बाबा साहब पर। बाबा साहब से बड़ा विद्वान इस पूरी धरती पर, भारत में नहीं दुनिया में, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। बराक ओबामा ने ये नाम दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर से बड़ा विद्वान 300 सालों में अब तक कोई पैदा नहीं हुआ, और उन्होंने लिखवा दिया सिंबल ऑफ नॉलेज, BR अम्बेडकर भारत। आधा वोट से क्यों हार गए? क्योंकि हमें जातियों में बांटा गया है। हमें अपने आप को जातियों में तलाशे। जात कौन बनाया? तथागत कहे थे कि हर व्यक्ति इस धरती पर माँ की ओर से केवल इंसान बनकर पैदा होता है, कि ना कि जात बन करके। सोशल मीडिया पर मैंने एक बयान दिया था, बड़ी धमकियां मिली। मैं कहा कि बताओ धर्म के प्रचार करने वाले, किस धर्म का व्यक्ति 22 महीने में पैदा होता है
बच्चियां ना हो। सारे लोग अगर 9 महीने में पैदा होते हैं तो कौन सी बीमारी है कि धर्म की कट्टरता बना करके इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो? नहीं थे जवाब किसी के पास। आज हमारा भारत पूरी दुनिया में गिना जाता है विश्व गुरु के रूप में, तो सिर्फ तथागत की वजह से, ना कि बड़े दाढ़ी वाले शंकराचार्य की वजह से। जितना यहाँ के शंकराचार्य भारत के बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े त्रिकुंड वाले, एंटीना लगाए हुए, ये केवल देश को तोड़ने का काम करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और आज इस मंच पर एक बात कह करके जा रहा हूँ कि 2 साल की समय आपके पास है भारत को और संविधान को बचा लीजिए। 2 साल अगर आपने इसी तरीके से बटे रह गए तो 2024 के बाद अब आपका भारत भारत नहीं रहेगा, आपका संविधान नहीं रहेगा। जब आप पढ़ने लगे तो सारी नौकरियां प्राइवेट में जाने लगी। जब आप विद्वान बनने लगे तो सब कुछ आपका खत्म किया गया, विद्यालय भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया, सारी सरकारी संस्थाओं को बेचना शुरू किए। इस बारीकी को जानने का प्रयास करिएगा। क्या बात है। जी और हमारे वीरेंद्र बढ़ई जी अपना बलिदान कर दिया, अपनी बीवी का बलिदान कर दिया, तब एक कुर्सी आपको नसीब हुई और आप प्रधान प्रमुख बनने का प्रयास कर रहे हो। शायद वो महामानव नहीं जन्मा होता तो हम प्रधान प्रमुख, MP, MLA, IAS, PCS का नाम जानते, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। कौन सी और बाबा साहब कुछ उन्होंने बलिदान कर दिया, लेकिन हम इतनी फूटगज हो गए कि उस महामानव का नाम लेने में हमें शर्म लगती है। हम जय राम जी की कहते हैं, लेकिन जय भीम कहने में हमारी जबान कट जाती है। जिस दिन भारत का SC, ST, OBC जय भीम कहना शुरू कर दिया, उस दिन भारत बृहद भारत बनेगा और आप यहाँ के शासक बनोगे। जय राम जी की कहने से अब कुछ हो ना, कुल जात जब हम तो सारे संत मैदान छोड़ करके भागे और दूसरे दिन वहां से तमाम ब्राह्मणों का फोन आने लगा कि मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। हम कहे कि हम बुद्ध के पुजारी हैं। हमारे महापुरुषों ने कभी हथियार लेकर के नहीं चला, लेकिन तथागत वो तमाशा के त्यागी जी देखनी सुनीता चंचल भी रहती और वहां के लोगों को भरोसा हो गया आरा में कि नहीं अब भारत हमारा बदलेगा और हमारे परिवर्तन से 1300 गांव में इस साल 2022 में 2021 में होली नहीं चलाई गई, क्योंकि हमारे समाज में न कोई सत्य बोल पाता है, न सत्य समझ पाता है, न सत्य कहने की किसी के पास हिम्मत। और हमने इस जीवन को तलवार की धार पर खड़ा किया कि अब जीवन चलेगा तो इन महापुरुषों की विचारधारा के लिए, देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, जीने के लिए तो सारे लोग जीते हैं, मरना सबको एक दिन है। जहां जिसकी इच्छा हो हत्या कर दे, लेकिन विचारधारा बदलने वाली नहीं है। तो हमने अपने बिरहा को यहाँ जोड़ा कि अब हमारी बिरहा अगर समाज के लिए, देश के लिए, देश के संविधान के लिए खड़ी नहीं हुई तो अब हमारे देश को मनवादी गुलामी से कोई रोक नहीं सकता। जा रही है तीसरी लाइन।
जन्मे या जब तक मरे नहीं, अपने जीवन की एक एक सांस बोधिसत्व बाबा साहब ने हमें समर्पित किया, तब आज हमारा ये शानदार जीवन चल रहा है। लेकिन हम जय भी बोलने में आज तक सक्षम नहीं हो पाए। जय राम कहने में हम बड़ी आजादी से लेते हैं, लेकिन राम का क्या इतिहास है, समय कम है। ये जो आज पूरा पोखन्ना इनका उद्धार करके और आप लोगों के दिमाग पे जितना भी मैल इन लोगों ने भरा है हजारों साल में, वो सब आज बाहर करता, लेकिन समय का अभाव है। चला साल तक इस देश में एसटी एसटी ओटी थी, अनेक 6,500 जातियों को वही चमार कहा तोहार माची मल्ला डोट था, तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसने नहीं दिया था। इस देश का ब्राह्मण वो जानते थे कि अगर देश का पिछड़ा समाज पढ़ा लिखा हो गया तो हमारा पोथी पत्रा बंद हो जाएगा और हम मंदिरों में चल करके हमें घंटा बजाना पड़ेगा। लेकिन 1950 के पहले आपको ग्रंथ छूने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब 1950 में भारत में संविधान आया तो वेदांत की तरफ फेल दिया गया और संविधान उन लोगों ने पकड़ लिया, कहा कि हम संविधान पढ़ेंगे तो हम शासक बनेंगे, क्योंकि अब भारत में जमहूरियत है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में डेमोक्रेसी है, अब भारत की सत्ता जनता के द्वारा बनाई जाएगी। इसलिए इस देश की यही चमार का हार को हार माची मल्ला को थमा दो रामचरितमानस। अब रामचरितमानस में का पड़ी है, खेत जोता ग्रह सीता पैदा भइली, राम कमाई मुहे से खैली, अमासा में ना जाएंगे बचदानी में चली, तो उससे राम पैदा हो गई। मेघी से मंदोदर पैदा, मछली से मकर ध्वज पैदा। ये समाज आज तक इसी को तलाशता रहा और आज तक 73 साल तक भारत की कुर्सी पर बैठ करके हमें लगातार अधिकार विहीन करते रहे, लेकिन हम अब तक नहीं समझ पाए। तथागत बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आए मेरे भारत के मूल निवासी, 3 काम छोड़ देना, ब्राह्मण को आंगन में बुलाना बंद कर देना, उनके द्वारा पोथी पत्रा दिखा करके बच्चों का भविष्य दिखाना बंद कर देना और पत्थर की मूर्तियों से अपनी मुक्ति खोजना बंद कर देना। उस दिन तुम भारत के शासक बनोगे। ये 3 काम नहीं छोड़ पाए तो तुम कभी भारत का शासक नहीं बन सकते। ये कहकर के हमारे तथागत 14 अक्टूबर 1956 को धरती से 6 दिसंबर को अलविदा हुए और कहे थे 14 अक्टूबर को, लेकिन क्या हम छोड़ पाए? मंदिरों में पत्थरों में लड़का पैदा करे हम जानत है, दवाई करे जानत है, लेकिन लड़का पैदा हो गया तो मेहरारू को खेजीबा हो तनी बाबा से पूछवा बेटा, तो बाबा से पूछे बाबा लड़का गल रतिया का कहना कि पतरा खोल के कहत में कि कौन दिन रहा कहना भूत गए तो भूत हुआ ना फायदे। हमारे लड़का का नाम भूत हुआ, सिद्ध हुआ, चित्तर हुआ, पत्थर हुआ, नगर हुआ और उनके लड़का